किया जा रहा है, ना कि हम लोग के साथ सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे पहले तैयारी करते थे, कहते थे कि हम 18 साल के जॉब करेंगे, अब 4 साल में वो क्या करेंगे? हम लोग 4 साल का जॉब करें, उसके बाद क्या करेंगे? पकौड़ा चलेंगे क्या? छात्र विद्रोह स्टार्ट है और स्टार्ट रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग को न्याय और मांग जब तक हम लोग को पूरा नहीं होगा। पेंशन मिलेगा नहीं तो पूरी जिंदगी मतलब मान के चलिए बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं मिल पाएगा यहाँ से, न इधर करेंगे न उधर करेंगे। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते। कर्ज में डूबे कि सब किसान लड़कियां साल के IAS पीसीएस का बच्चा तो तैयारी करने आएगा नहीं, फौज की आएगा किसान का बच्चा, वो पैसा कहाँ से देगा? जमीन बेच के 50,000 रुपया दिया एग्जाम का तैयारी करने के लिए, अकेडमी वाला को देने के लिए। अब एग्जाम फिर से होगा, ना पैसा है ना जमीन है, क्या करेंगे सर बताइए आप? 4 साल के लिए एक नए सैनिक को ले रहे हैं, उसके बाद उसको भी रिटायर कर रहे हैं। अगर मान लिया कि 4 साल बाद अगर 6 को रख लिया जाता है, 4 को निकाल दिया जाता है, तो उस 4 छात्र की हालत समझिए। संविदा कर्मियों को वो अग्निवीर बताते हैं, वो कहते हैं कि इस देश में सेना की बहाली ठेके पर ली जाएगी। पाश ने लिखा था कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सेना में स्थायी नौकरी के सपनों के मर जाने के अंदेशे का यह अग्निपथ है, जहां देश के कई राज्यों में सेना की 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने वाली योजना के खिलाफ विरोध की आग है। चार साल हो गई सर आर्मी के लिए दौड़ करते करते, अब ये चला दिया 4 साल का। इसमें तो डर यही है, आर्मी को भेज दिया। अब आर्मी में जाने से 4 साल के लिए अगर आर्मी में युवा जाएगा तो फिर वो यहाँ के क्या करेगा? उन्होंने तो सिर्फ 4 साल का निकाल दिया, 30,000 सैलरी, 9,000 ये कटेंगे, बाकी ये कटेंगे। 4 साल बाद युवा यहाँ के करेगा क्या? उसको रोजगार भी तो नहीं है। 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल में क्या करेंगे जाके? 12 लाख के लिए कोई नहीं जाएगा हम में से, 12 लाख के लिए कोई नहीं जाएगा मैं। 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ। 15 जून से अब तक 4 दिन बीते, एक दिन ऐसा नहीं आया जब विरोध ना हुआ। पहले दिन जो विरोध 2-3 राज्यों में दिखा, चौथे दिन तक प्रदर्शन 14 राज्यों तक देश में पहुंच गया। शनिवार की सुबह का सूरज बिहार में लगातार चौथे दिन इस धधकती आग के साथ आया, जब पटना से कुछ दूरी पर तारेगना में GRP की चौकी के आगे गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया, स्टेशन में आग लगा दी। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हम लोग तारेगना पहुंचे हैं, जो कि पटना से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को आग लगाई गई है। वहाँ पे आपको युवा भी नजर आ जाएंगे। और अभी एक मोटरसाइकिल सामने धू-धू करके जल रही है, पीछे अंदर भी आग लगाई गई है। और यहाँ पे युवा काफी सारे खड़े हुए हैं। जाहिर है लगातार आज जिस तरह से पटना में बंद किया गया है। मीडिया भाई, योजना बनाने के बाद विरोध देखकर जब संशोधनों की लाइन लग रही है, जब राज्य सरकारें अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी में प्राथमिकता देने वाले भरोसे की लाइन लगा रहे हैं, जब युवाओं को बरगलाने का आरोप विपक्ष पर लगाते हुए मंत्रियों की लाइन लग गई है, तब कुछ तो कारण होगा। 4 दिन बाद भी देश में सेना भर्ती के साथ स्थायी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं का विरोध जो नहीं रुक रहा। वरना क्यों ऐसे पथराव पटना के पास के स्टेशन पर होता दिखता, जहां आज तक संवाददाता मौसमी सिंह जोखिम भरी रिपोर्ट करती है। तो पहली तस्वीर दिखा रहा है तारेगना रेलवे स्टेशन
स्टेशन की, जिसको आग की लपटों में झोंक दिया। वहां पे पीछे आप देखिए किस तरह से आग ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है भैया? देखिए वो देखिए वो सामने आगे लगा दी है, आगे उपद्रवी देखिए आप, वो सामने आपको देखिए आगे आग लगा दी है। आप देखिए ये उपद्रवी भाग के आ रहे हैं गाड़ी की तरफ। आज तक आपको ये तस्वीर दिखा रहा है कि प्रशासन के आने के बाद भी अभी सड़क पे किस तरह से तमाम लड़के पूरी रेलवे लाइन पर हैं। और ये तस्वीर किस तरह से दमकल की गाड़ियां यहाँ से भाग रही हैं। ये राजनीति का जोखिम उठाते नौजवान हैं या फिर सेना में पक्की नौकरी पर आई आज के जोखिम में भय में डूबे युवा? इसे सिर्फ तस्वीर देखकर कोई तय नहीं कर सकता। फिलहाल आप स्टेशन के हालात देखिए। लगातार इस रेलवे लाइन से उस तरफ युवाओं की तरफ बढ़ते हुए, पहले तो ये सारे पुलिसकर्मी भागे अपनी जान बचा के, और अब पुलिसकर्मी चार्ज कर रहे हैं उनकी तरफ, क्योंकि बहुत सारी फोर्स आ गई है। आज तक आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से ग्राउंड जीरो बिहार, पटना से 30 किलोमीटर दूर मसौड़ी में ये स्थिति है। पहले वो भागे, फिर ये भागे, और आमने सामने ये आपको प्रदर्शन और कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। शुक्रवार तक पटना इतना शांत नहीं था। शुक्रवार तक बिहार में लखीसराय, आरा, दरभंगा समेत दूसरी जगहों पर ट्रेन में आग लगी, बोगियां फूकी गई। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में शुक्रवार को विरोध की आग में अकेले दानापुर रेल मंडल में 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दावा है कि ट्रेनों की 50 से ज्यादा बोगियों को आग के हवाले शुक्रवार को कर दिया गया था। शनिवार को तारेगना रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान अचानक आई युवकों की भीड़ ने देखिए इतने पत्थर बरसाए हैं कि दीवारें लगता है जैसे किसी ने गोलियों से बींध दी हो। तारेगना रेलवे स्टेशन का जो जीआरपी थाना है उसकी ये तस्वीर है। ये जिप्सी किस बुरी तरह से जली हुई है। पुलिस की ये गाड़ी है, लगभग 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पे जला दी गई हैं। खूब पथराव हुआ है। पत्थर इतना चला है, कम से कम 2000 आदमी से ऊपर था।